उत्तर कुरु एक ऐसा दिव्य प्रदेश है जहां सदा के लिए प्रथम सुषम सुषमा काल रहता है। ये वह काल है जहां क्लेश, दुख, संघर्ष, बीमारी, बुढ़ापा इनका नाम निशान तक नहीं होता। सब कुछ आनंदपूर्ण, संतुलित, सहज और शुद्ध होता है। उत्तर कुरु में जन्म भी बिल्कुल अलग होता है। यहाँ कोई व्यक्ति अकेला नहीं जन्मता, बल्कि एक साथ दो बच्चे जन्मते हैं, एक लड़का और एक लड़की। इन्हें युगलिक कहा जाता है। दोनों एक साथ बड़े होते हैं और जन्म से ही उनके मन में किसी भी तरह का स्वार्थ, द्वेष, लालच या भ्रम नहीं होता। वे बिल्कुल सरल, शांत और सौम्य स्वभाव के होते हैं। यहाँ माता पिता की आयु एक निश्चित नियम के अनुसार चलती है। जब उनके जीवन में 6 महीने का समय बाकी रहता है, तभी वे अपने युगलिक बच्चों को जन्म देते हैं। जन्म के बाद माँ उन बच्चों को 49 दिन तक संभालती है। 49 दिन पूरे होने पर माता पिता बिना किसी पीड़ा के शांतिपूर्वक देवलोक चले जाते हैं। यहाँ मृत्यु कोई दुख देने वाली घटना नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिवर्तन है। इसके बाद युगलिक पलते हैं कल्प वृक्षों की छाया में। ये दिव्य वृक्ष उनकी हर जरूरत पूरी करते हैं। फल, भोजन, रस, वस्त्र, सब कुछ अपने आप मिलता है। यहाँ किसी को काम करने, व्यापार करने या संघर्ष करने की जरूरत नहीं होती। न खेती होती है, न कोई नौकरी, न कोई मेहनत। जीवन बहुत सरल और बहुत शांति से भरा होता है। कल्प वृक्षों के पास का वातावरण बहुत मधुर और पवित्र होता है। हल्की सुगंध रहती है, ठंडी हवा बहती है, पेड़ों से हल्का सा दिव्य प्रकाश निकलता है। इस माहौल में रहने वाले जीवों के मन में क्रोध, चिंता, डर या लालसा जैसी कोई भावना नहीं उठती। उनका मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। युगलिक धीरे धीरे बड़े होते हैं। यहाँ विवाह नाम की कोई औपचारिकता नहीं, कोई रस्में नहीं, कोई संस्कार नहीं, लेकिन फिर भी वे जीवन साथी बनते हैं, बहुत सहज और बहुत शुद्ध भाव से। वे साथ रहते हैं, साथ भोजन करते हैं, साथ प्रकृति के बीच समय बिताते हैं और बिना किसी अपेक्षा, स्वार्थ या अधिकार भाव के एक दूसरे का साथ निभाते हैं। यहाँ का जीवन बहुत दीर्घ होता है। शरीर भी विशाल होता है, लगभग 3 गाय जितना लंबा, और उम्र होती है 3 पल्योपम, जो मनुष्य अपनी कल्पना से भी नहीं माप सकता। इतने लंबे जीवन में भी इन लोगों को न थकान होती है, न बीमारी आती है, न मानसिक बोझ होता है। वे पूरे जीवन में किसी भी तरह की पीड़ा या संघर्ष का अनुभव नहीं करते। समय पूरा होने पर वे बिना किसी दर्द के बहुत सहज रूप से इस संसार से विदा होकर देवलोक में जन्म लेते हैं। ये विदाई भी शांत होती है, जैसे कोई दिया धीरे धीरे बुझ जाए। उत्तर कुरु में जन्म लेने वाले ये जीव इतने पवित्र और शांत होते हैं कि अगला जन्म उन्हें देवलोक में मिलता है। यही हुआ धनसार्थवाह के साथ। उनका दूसरा जन्म उत्तर कुरु में युगलिक के रूप में हुआ। उन्होंने वही शांत, सरल और दिव्य जीवन जिया, जहां प्रकृति उनकी माता बनी, कल्प वृक्ष उनके पालनहार बने और मन हमेशा निर्मल और संतुलित रहा। उत्तर कुरु में जिए गए उस शांत और पवित्र जीवन के बाद धनसार्थवाह का तीसरा भव सीधे प्रथम देवलोक में हुआ, जहां वे एक उज्जवल देव बने। उत्तर कुरु का यह भव उनकी आत्मा के लिए एक ऊंची सीढ़ी बना, जिसने पुण्यों और पवित्रता को और गहरा किया और आगे चलकर तीर्थंकर पद की नींव बन गया। इस प्रकार धनसार्थवाह ने उत्तर कुरु के शांत जीवन से देवत्व तक की अपनी आध्यात्मिक यात्रा और ऊंचे स्तर पर आगे बढ़ाई।